प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, अवकलनीयता दो फलनों की, उसके बारे में बात करेंगे। दो वेरिएबल वाले फलनों की अवकलनीयता। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? ये फंक्शन एफ एक्स वाई, ये एक्स और वाई दो वेरिएबल इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट ए बी। इस बिंदु पर अवकलनीय होगा कब? यदि इफ लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, वाई टेंड टू जीरो, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये इस राशि का मान अगर जीरो हो तो अपन कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी पर अवकलनीय है। जहाँ पर एफ एक्स ए बी का मान ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। इसी प्रकार एफ वाई ए बी का मान लिमिट के टेंस टू जीरो, एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन के। पहला सवाल, पहला एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स वाई मॉड एक्स वाई की पावर हाफ जीरो जीरो पर अवकलनीय है, किंतु एफ एक्स और एफ वाई दोनों ही जीरो जीरो पर अवकलनीय नहीं है, पर दोनों ही विद्यमान है। तो सबसे पहले एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी का ये फार्मूला होता है। अपन को जीरो जीरो पर चेक करना है, तो ए बी की जगह जीरो जीरो, तो ये एफ एक्स का फार्मूला और इनकी वैल्यूज निकाली और वैल्यूज आ गई जीरो। इसी प्रकार एफ वाई एट पॉइंट ए बी, ये फार्मूला, इसमें ए बी की जगह जीरो, एफ वाई जीरो जीरो का मान निकाला, इसको भी सिंप्लीफाई करा जीरो। तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों एग्जिस्ट करते हैं और एफ जीरो जीरो का मान भी जीरो है, पर इस राशि का मान निकाला अपन ने वो फार्मूले से, लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो। और इसमें जब फंक्शन की वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, और इसमें ये पुट किया अपन ने के इज इक्वल टू एम एच। और जैसे के इज इक्वल टू एम एच पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो लिमिट आ गई लास्ट में, ये आ गई अंडर रूट एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। दिस लिमिट इज नॉट जीरो, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल। जबकि एफ एक्स वाई ए बी और एफ वाई ए बी दोनों विद्यमान हैं। नेक्स्ट सवाल, दिखाइए कि एफ मूल बिंदु पर अवकलनीय है और फंक्शन अपने को दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वही सबसे पहले फार्मूला एफ एक्स ए बी की जगह जीरो जीरो, फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करी तो इसका मान आ गया वन। इसी प्रकार एफ वाई जीरो जीरो, और इसमें भी ये फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करी तो इसका मान आ गया जीरो। फिर अपन ये फार्मूला लिया लंबाई एच के जीरो जीरो, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स माइनस के बी एफ वाई अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के। इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद में इसमें वही पुट किया अपन ने के इज इक्वल टू एम एच, और जैसे ये वैल्यूज पुट करेंगे इस लिमिट इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो। अगला सवाल, दिखलाए कि वही फंक्शन एफ एक्स वाई अपन को दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस वाई सर्वत्र अवकलनीय है। तो अपन ने एट पॉइंट ए बी पर लिया, तो ए बी पर फंक्शन का मान ये आ गया। फिर एफ एक्स ए बी का मान निकाला और इसमें वैल्यूज पुट करी और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो एफ एक्स ए बी का मान आया कॉस ए। इसी प्रकार अपन निकालेंगे एफ वाई ए बी का मान। एफ वाई ए बी का मान वही फार्मूला में वैल्यूज वगैरह पुट करी और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो ये एफ वाई ए बी का मान आ गया माइनस साइन बी। और फिर अपने लास्ट में लंबा वाला फार्मूला, लिमिट एच के जीरो जीरो, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई अपन रूट एच स्क्वायर प्लस, इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करी और इसको सिंप्लीफाई किया। और इस पर तो बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी अपन जब लास्ट में करेंगे तो सिंप्लीफाई करके दिस लिमिट इज इक्वल टू जीरो, इसलिए दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वही एट पॉइंट जीरो जीरो पर सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, ये अपने को बताना है। तो फॉर कंटिन्यूटी अपन ने पढ़ा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल फॉर कंटिन्यूटी एफ जीरो जीरो और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस जीरो इज लेस देन अंडर रूट टू एप्सिलॉन, ये अपन ने मान लिया, वाई माइनस जीरो इज लेस देन अंडर रूट टू एप्सिलॉन। और ये एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो का मान निकाला और इसको मॉडुलस से अलग अलग कर दिया, तो लेस देन का चिन्ह हो गया, और इसमें जो वैल्यूज वगैरह पुट करी तो लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज इट इज कंटिन्यूस। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के लिए फिर वही एफ एक्स एट पॉइंट जीरो जीरो पर वैल्यूज निकाले और इसका मान आ गया जीरो। इसी प्रकार एफ वाई का मान निकाला एट पॉइंट जीरो जीरो पर, इसका भी मान आ गया जीरो। फिर वही बड़ा वाला फार्मूला
इसके अंदर वैल्यूज वगैरह पुट करी और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो वो इसमें भी k इज इक्वल टू एम एच लिखा और इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर इसकी लिमिट आई m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम। उसका दिस लिमिट इज नॉट जीरो, द लिमिट नॉट जीरो है, इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमने देखा कि ये फंक्शन एट पॉइंट 0 0 पर कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है।